हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिर से एक नया चैप्टर नई उम्मीद के साथ। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की बच्चों बात करें अगर हम, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? वो इंटरेस्ट जो किसी फिक्स्ड अमाउंट पर लगता रहता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए बच्चा, कितने 100 रुपए आपने उधार लिए और आपने बोला क्या एक काम करो मेरे को 100 रुपए दो और मैं आपको 1 महीने बाद 110 रुपए दे दूंगा। तो आपने ये बोल दिया कि मैं कितने रुपए एक्स्ट्रा दूंगा 1 महीने में, 10 रुपए। अब वहीं पर हुआ ये कि आप 1 महीने में रिटर्न नहीं कर पाए, आपको लग गए 2 महीने। तब वो क्या बोलेगा कि यार मेरे को तूने 1 महीने में कहा था 110 रुपए, लेकिन अब 1 महीने से ज्यादा हो गया, 2 महीने हो गए, तो कितने देगा? तो आपको बच्चा 110 पे नहीं देना इंटरेस्ट, जो 100 रुपए थे ना पहले से उसी पर इंटरेस्ट देना, उसी पर इंटरेस्ट देना। दैट मीन्स 10 रुपए और दोगे आप 2 महीने में। तो कितने हो गए बेटा? 20 रुपए हुए 2 महीने। दैट मीन्स अमाउंट तो इसमें फिक्स रहता है जिस पर आपको इंटरेस्ट देना रहता है, लेकिन इंटरेस्ट आपका टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसमें कुछ टर्म होती हैं, वो मैं पहले आपको बता दूं क्या क्या टर्म होती है। पहली टर्म होती है बच्चा प्रिंसिपल अमाउंट। कौन सी? प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट बच्चा कौन से को बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को बोलते हैं जो आपने उधार लिया। वो हो सकता है बैंक से लो, या हो सकता किसी पर्सन से लो, या हो सकता है किसी कंपनी से लो, वो कुछ भी हो सकती है ना। तो कौन सा कहेंगे? दी अमाउंट, दी अमाउंट, या दी अमाउंट बोरोड, या मनी भी कह सकते हो, बोरोड बाई एन एजेंसी, या फिर ब्रैकेट में कोई पर्सन भी हो सकता है, किसी पर्सन से ले रहे हो, ठीक, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं बच्चा प्रिंसिपल अमाउंट। और सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होता है। क्या कहेंगे इसको? डिनोट किससे करते हैं बच्चा? डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई पी। किससे डिनोट करते हैं बच्चा? पी से डिनोट करते हैं। इट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज फॉर 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 सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए बच्चा ये चेंज नहीं होता है। पहली टर्म तो रही। दूसरी टर्म क्या होती है बच्चा? दूसरी टर्म होती है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको बोलेंगे? वो रेट जिस पर आपने उधार लिया, मतलब कितने परसेंट पर। कहते हैं ना यार 10% पे हमने लोन लिया है, 5% पे हमने लोन लिया है, 2% पे लिया है, 9% पे लिया, जो परसेंट है ना उसी को बोलते हैं बच्चा रेट। क्या उतने परसेंट आपको देने हैं 1 साल में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे बच्चा? हाँ, दी रेट एट विच, एट विच दी अमाउंट, दी अमाउंट, दी अमाउंट बोरोड बाई दी पर्सन, बोरोड बाई दी पर्सन, बाई दी पर्सन, जिस पर आपने बच्चा उधार लिया है उसी को बोलते हैं बच्चा, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितनी परसेंट पे आपने लिया। क्लियर? इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चा? डिनोट इसको करते हैं डिनोटेड बाई, इसको कहते हैं बेटा डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई, इसको आर से डिनोट करते हैं, या कैपिटल आर भी कर सकते हो या फिर स्मॉल आर भी कर दे सकते हो। चलो मैं कैपिटल आर कर दे रहा हूं, कैपिटल आर भी कर देते हैं ना, कैपिटल आर भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं बच्चा, यहीं से बात कर लूं किसकी? थर्ड टर्म की बात कर लूं, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड की बात कर लूं तो टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? टाइम पीरियड उसको बोलते हैं जितने टाइम के लिए आपने उधार लिया है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अब हो सकता है आपने 1 साल के लिए उधार लिया हो, या हो सकता है आपने 2 साल के, या ये कह सकते हो कितने टाइम में आप उसको रिटर्न कर रहे हो। जितने टाइम में आप रिटर्न करोगे वही कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। क्या लिखेंगे बेटा? कौन सा टाइम कहलाएगा बच्चा? टाइम। द टाइम, कौन सा टाइम? द टाइम फॉर विच द अमाउंट, कौन सा? द अमाउंट बोरोड बाय द पर्सन, द अमाउंट बोरोड बाय द पर्सन, बाय द पर्सन की बात कर ले बच्चा। हाँ, बाय द पर्सन। जितने टाइम के लिए आपने उधार लिया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको बेटा डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई, डिनोटेड बाई बेटा कैपिटल टी। अच्छा, इसको रखते किसमें बच्चा? इसको रखते हैं आपका, इसको रखते हैं इन ईयर, इन ईयर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी बता दूं बेटा, इसको रखते किसमें है? इसको रखते हैं इन परसेंट पर ईयर। आप याद रखना बेटा, पर ईयर की बात करते हैं या पर एनम भी बोल देता है। पर एनम का मतलब भी क्या होता है बच्चा? पर एनम का मतलब भी आपका साल ही होता है। क्लियर है? हाँ। और यहां से अगर मैं बात करते हैं बच्चा, कभी कभी ये देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मंथली दे देता है, तो फिर आप टाइम मंथ में रखो, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप अच्छा एक काम करो, ईयर में निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी, वहीं रख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म आती है बच्चा सिंपल इंटरेस्ट, या एक, हाँ चलो सिंपल इंटरेस्ट लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, या फ्यूचर अमाउंट लिखते हैं पहले, इससे पहले लिख लेते हैं फ्यूचर अमाउंट। अच्छा, एक टर्म और मैं आपको बताता चलूं, ऊपर, हाँ, इसी को बच्चा एक और बोलते हैं, इसको कुछ और भी बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट को सम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम भी बोला जाता है इसको। हाँ, सम भी बोला जाता है इसको, सम भी बोला जाता है ना, ये भी याद रखना। हाँ, टाइम पीरियड के साथ साथ आप बच्चा जान लेते हैं हम फ्यूचर अमाउंट को, या टोटल अमाउंट को, या टोटल अमाउंट की बात कर लेते हैं। टोटल अमाउंट की, टोटल अमाउंट, या अमाउंट भी बोल देता खाली, या खाली अमाउंट की बात कर रहा बच्चा तब भी आप टोटल अमाउंट की बात कर रहे हो, जो अमाउंट पेड किया है, या पेड अमाउंट, या पेड अमाउंट, या इसको फ्यूचर अमाउंट भी बोल सकते हैं, और फ्यूचर अमाउंट दैट मीन्स फ्यूचर में जो आपको अमाउंट देना है उसको भी बोल सकते हैं, सब एक ही बात है। ये कौन सा अमाउंट कहलाता है बच्चा? जो आपने दी टोटल अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एन एजेंसी। किसी एजेंसी को या किसी भी पर्सन को आपने कितना टोटल रुपया दिया उसको बोलते हैं टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? डिनोटेड बाई किससे डिनोट करते हैं बच्चा? ए से डिनोट करते हैं, है ना। और ए कितना होगा? ए इज इक्वल टू होगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कितना होगा? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। अभी इसको जानेंगे अभी आगे ना। एसआई की बात कर लें तो क्या है बच्चा? सिंपल इंटरेस्ट जो हमें जानना है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? वो इंटरेस्ट जो फिक्स अमाउंट पे लगता है, वो इंटरेस्ट जो फिक्स अमाउंट पर लगता है उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। कौन सा? द इंटरेस्ट, कौन सा? द इंटरेस्ट विच एक्ट्स ऑन a fixed amount, जिस फिक्स्ड अमाउंट पर आपका लगता है
वो कहलाता है आपका बच्चा सिंपल इंटरेस्ट। या ये कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है बच्चा वो फिक्स रहता है। प्रिंसिपल अमाउंट इज फिक्स्ड फॉर, किसके लिए बच्चा? फॉर सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चा? डिनोटेड बाई एसआई, एसआई से डिनोट करते हैं। और फिक्स अमाउंट पर ये एक्ट होता रहता है, दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट इसमें फिक्स रहता है। लेकिन आप कहोगे क्या सिंपल इंटरेस्ट फिक्स रहता है? नहीं बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता रहता है टाइम के साथ। कह सकते हैं एसआई इज इंक्रीज्ड विद टाइम। बेटा टाइम के साथ जो होता है एसआई इंक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम। बिल्कुल सही बात है ना? हाँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? इसका फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल टू पैरट PRT, या प्रीति भी कह सकते हो, अपॉन 100, प्रीति अपॉन 100, PRT, पैरट या प्रीति जैसे भी आपको याद रखना, अपॉन 100। यहां से सीधा निकल के आएगा। जहां पर आपको जो रखना है बच्चा वेयर, P जो होगा प्रिंसिपल अमाउंट में बता चुका हूं, इन रुपीज में रखना है, जितने रुपए आपके दे रखे हो। R आपको है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट, किस में रखना बच्चा? परसेंट में रखना है आपको। क्लियर? हाँ जी। और आपको T किस में रखना है बच्चा? T आपको रखना है इन ईयर, इन परसेंट पर ईयर, या एनम भी कह सकते हो, पर ईयर या पर एनम भी कह सकते हो, है ना? पर एनम भी कहता है कभी कभी, तब भी एक ही बात है ना? पर एनम। तो यहां से एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब यहीं से आपका कभी कभी ये कर देता बच्चा, कभी कभी ये दे देगा P1 P2 T1 T2 कुछ इस तरीके से दे देगा। अगर दो कंडीशंस की बात करें, फॉर टू कंडीशंस की बात करें, तो फॉर टू कंडीशंस की बात करेगा तो कुछ नहीं, SI1 अपॉन SI2 इज इक्वल टू P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2 हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। अच्छा, यहीं से अगर आपका पूछ ले बच्चा इसी से सिंपल इंटरेस्ट, अब वैसे तो फॉर्मूला आप एक ही याद रखो, उससे काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी बोल दे, मान लो P निकलवा दे, तो क्या हो जाएगा बेटा? SI इंटू 100 अपॉन RT। या फिर आपका बच्चा यहीं से R निकलवा ले, तो क्या आ जाएगा? SI इंटू 100 अपॉन PT। या फिर आपका T निकलवा ले, SI इंटू 100 अपॉन PR। मतलब कि कहने का मतलब ये, अगर कोई और क्वांटिटी निकल पाएगा तो SI इंटू 100 करके जो क्वांटिटी निकल पाएगा, उसके अलावा दो क्वांटिटी जो बचेंगी उनसे आपको डिवाइड करना है। P पूछे तो RT से डिवाइड कर दो, R पूछे तो PT से डिवाइड कर दो, और T पूछे तो PR से डिवाइड कर दो 100 का मल्टीपल करके। ये कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यहीं पर आपका बेटा फ्यूचर अमाउंट का फॉर्मूला आता है। अमाउंट क्या होता है बच्चा? अमाउंट होता है A इज इक्वल टू SI या P प्लस के SI। क्या होता है? P प्लस के SI, या A इज इक्वल टू P, SI की वैल्यू बच्चा PRT अपॉन 100, या फिर A, P आप कॉमन ले सकते हो, 1 प्लस के RT अपॉन 100, 1 प्लस के RT अपॉन 100। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बच्चा? A का। आपको A का अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं। कहने का मतलब क्या आप P याद रखे हो? बिल्कुल। आप PRT याद रखो? बिल्कुल। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ। चलो यहां से इसके ऊपर मैं क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं, है ना? चलो देखते हैं क्या लगता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट है क्या? चलो देख लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन टोटल अमाउंट, नहीं। प्रिंसिपल कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द इंटरेस्ट अर्न, नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू इन्वेस्ट रेस 100 एट अ सिंपल इंटरेस्ट। बेटा कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? इन्वेस्ट का मतलब P कितना है बच्चा? 100, और R आपका कितना दे रखा? 5% पर ईयर दे रखा, ठीक है।
और टाइम कितना दे रखा बच्चा, हाउ मच इंटरेस्ट विल यू पे अन इन 2 ईयर, टाइम कितना दे रखा 2। तो ऐसा ही पूछा बच्चा, ऐसा ही कितना होता, पी आर टी अपॉन 100, पी 100 है इंटू आर कितना 5 इंटू टी कितना बच्चा 2 अपॉन 100, 100 से बेटा 100 कटेगा और 5 टू जा कितना आ जाएगा बच्चा 10, कितना बच्चा आंसर आ जाएगा 10 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। थर्ड बोल रखा था फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला भी पूछा हुआ बच्चा एग्जाम में बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा बेटा, पी आर टी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसमें रह गया बच्चा पी आर टी अपॉन 100, अच्छा एक मिनट, एस आई पी आर टी अपॉन इसमें 100 रह गया। वैसे 100 कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी है तो आप ये जरूरी नहीं है आप 100 दो, क्योंकि आप आर को किस में रख दो बच्चा, आप रख सकते हो, आप आर को दशमलव में रख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो यहां से या आप ये बना सकते हो इस वाले फॉर्मूले को पी आर टी जिसमें तीनों का मल्टीपल है, इसको बाई 100 भी कर सकते हो तब भी आंसर करेक्ट है। नहीं भी दे रखा लेकिन तीनों का मल्टीपल होगा पीआरटी का, सिंपल पीआरटी का मल्टीपल देखो कौन से में बेटा, पहला ही ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें पीआरटी, जरूरी नहीं है 100 से डिवाइड हो, ये याद रखना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा। क्यों, क्योंकि वो आप परसेंटेज को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हो सकता है आप यार आर को डेसिमल में रख दो तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, हाँ कोई मसला नहीं। अगला है इफ दी प्रिंसिपल अमाउंट, बच्चा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है पी, वो कितना दे रखा बच्चा 200 दे रखा है, एंड दी इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट बेटा ऐसा ही दिया है इस बार कितना 40, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पूछा है और टाइम दिया बच्चा 2 ईयर, 2 ईयर में टाइम दिया है ना। तो आपको क्या पूछा है बच्चा, आपका पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बताया एसआई को 100 से मल्टीपल करो, एसआई को 100 से मल्टीपल करो, जो बचा उससे डिवाइड कर दो, पीटी से आपको डिवाइड करना, पीटी से आपको डिवाइड करना है ना। एसआई कितना है बच्चा, एसआई है 40 इंटू 100 अपॉन पी कितना बच्चा, पी है आपका 200 इंटू टाइम कितना बच्चा 2, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कटे, 2 2 जा 4 मतलब कि 10 आ गया, कितना 10%, 10% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। क्लियर, हाँ जी। फिर है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, किस कौन सा ट्रू होगा देखें, इट इंक्रीज विद टाइम, हाँ जी बिल्कुल इंक्रीज होता है, इट डिक्रीज विद टाइम नहीं, इट रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर लोन नहीं, जरूरी नहीं है, किसी और पर भी एप्लीकेबल हो सकता, जरूरी नहीं है। हाँ फिर आपकी बात कर लेते हैं बच्चा, अच्छा कौन सा वाला हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन मैंने बता दिया। 6 क्वेश्चन कह रहा है इफ यू हैव अ प्रिंसिपल अमाउंट 300, बेटा पी दे रखा कितना 300, और यू वांट टू अर्न एसआई दे रखा बच्चा 60 इन इंटरेस्ट इन 3 ईयर, टी दे रखा बेटा 3 ईयर, और आपका फिर से आर पूछा तो आर कितना हो जाएगा फिर से बेटा, आपका एसआई इंटू 100 अपॉन पीटी इंटू पीटी, तो आर हो जाएगा बच्चा एसआई कितना है बच्चा, एसआई आपको है 60 इंटू और टाइम इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, पी कितना बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, और आपका एक मिनट यहाँ पे कुछ, इफ यू हैव अ प्रिंसिपल अमाउंट 300 ठीक है, एंड यू वांट टू अर्न 60 आप अर्न कर रहे हो इन 3 ईयर, व्हाट मस्ट बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है बच्चा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 2 जा 6, 20 अपॉन 3 आ जाएगा, तो यहां से 20 अपॉन 3 तो आंसर फिर अच्छा 3 6 जा 18, 6 जा 18, 66.67%, ये वाला फर्स्ट वाला जो ज्यादा क्लोज होगा आंसर वही हो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो ज्यादा क्लोज दे रखा हो आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल यू अर्न ऑन लोन 500 एट इंटरेस्ट 8% पर एनम आफ्टर 4 ईयर, फिर से बेटा आपका पी दे रखा कितना 500 और आपका आर दे रखा बच्चा 8% और आपका बच्चा टाइम दे रखा है 4 ईयर है ना, तो फिर से आपका एसआई लगा देंगे कितना पी आर टी अपॉन 100 लगा देंगे बच्चा, है कि नहीं, पी आर टी अपॉन 100 है ना बिल्कुल, 500 इंटू 8 इंटू 4 अपॉन बच्चा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एसआई कितना आ जाएगा बच्चा 5 8 जा 40 इंटू 4 4 4 जा 16, 160 रुपया आ जाएगा, 160 रुपये। अच्छा यहीं पर अगर आपको पूछ लेता क्या अमाउंट क्या होगा बच्चा, तो अमाउंट भी पूछ सकता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा जो ए वो कितना हो जाएगा बेटा पी प्लस के एस आई,
और पी कितना दे रखा था बच्चा 500, और एसआई कितना आ गया बच्चा 160, तो कितना आ जाएगा बेटा 660। 660 रुपये आपको पे करना पड़ेगा फाइनल अमाउंट, है ना। नेक्स्ट है, इफ यू रिसीव 30 एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने अभी ऊपर कराया, ये आपको करना होगा बच्चा, ठीक है। फिर कर रखा इफ द प्रिंसिपल अमाउंट 500, पी कितना दे रखा बच्चा 500 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा 6% दे रखा है, और एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट एसआई कितना दे रखा है बच्चा 60 दे रखा है। टाइम पूछा तो टी मैंने क्या बताया बच्चा, एसआई को 100 से मल्टीपल करो, जो दो टर्म बची उनसे डिवाइड कर दो, प्यार से डिवाइड कर दो, पी आर मतलब प्यार है कि नहीं, हाँ जी। 60 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 100 अपॉन बेटा पी आर 500 इंटू 60, 500 अपॉन 6, सॉरी 20 से 20 कट गया बेटा, और आपका 6 1 जा और 10 अपॉन 5, 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा बेटा 2 ईयर, 2 साल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, हाँ जी 2 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। फिर बेटा इफ यू इन्वेस्ट रेस 200 एट अ सिंपल इंटरेस्ट, फिर से बेटा कितना इन्वेस्ट कर रहे हो आप 200 एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ आर दे रखा बच्चा 10% एंड वांट टू अर्न 40, एसआई कितना दे रखा 40, हाउ लॉन्ग विल यू नीड, अच्छा फिर से टाइम पीरियड पूछा, टी एसआई इंटू 100 अपॉन प्यार, अपॉन प्यार, तो आप यहां से लगा दो बच्चा, कितना लग जाएगा, टी इज इक्वल टू एसआई की वैल्यू बच्चा 40 इंटू 100 अपॉन पी की वैल्यू बच्चा 200 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 2 4, फिर से टी का इसका भी कितना आ गया 2 ईयर, 2 ईयर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड ऑप्शन, कितना भी आ सकता है आंसर, डिपेंड ऑन गिवन डाटा रहेगा, है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये था आपका बच्चा, ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और बड़ा ही प्यारा टॉपिक है, और यहाँ से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ भी लेता है ना, और यही टॉपिक आपका आगे भी फर्दर काम करेगा, आगे क्लासेस में जब आप मूव करोगे बच्चा 9th क्लास में, तब ये काम करेगा, हाँ आगे क्लासेस में ही बहुत काम करेगा, कंपटीशन के पर्पज से तो है ही है, नेक्स्ट क्लासेस में मूव करोगे तब भी ये बहुत ज्यादा काम करेगा। तो ये था हमारा बच्चा सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा यहाँ जो होता है, ये वैसे तो 6 क्लास का सिलेबस जो है आपका कंप्लीट होता है सिंपल इंटरेस्ट के साथ में बच्चा, लेकिन फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो बाई चांस एएमयू में पूछ लेता है या उनका यूज हो जाता है, क्योंकि पूछा हुआ है वहां से, है ना, इनका मतलब कोई भरोसा नहीं है कहां से पूछ दे, इसलिए कुछ बेसिक टॉपिक्स होते हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, जहां से क्वेश्चन पूछोगे उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए वेट करें, और तब तक के लिए थैंक यू।